महिला रिजर्वेशन पर स्पेशल सेशन, नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। स्मृति निर्मला सोनिया, आज बहस में कौन कौन? I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. 24 घंटे में पास होगा बिल, महिलाओं को हक कब मिलेगा? The Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आधी आबादी को हक मिलने में अब क्या है अड़चन? बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। पहले जनगणना, फिर परिसीमन, तब जाकर रिजर्वेशन। क्यों हम पहले जनगणना फिर डिलिमिटेशन लेके आ रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है और वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो बिल में अमेंडमेंट लाएंगे और 2024 से ही महिला आरक्षण लागू करेंगे। महिला आरक्षण बिल का क्या है परिसीमन कनेक्शन? What is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. 2024 से नहीं, 2029 से मिल पाएगा महिला आरक्षण। इमीडिएटली लागू नहीं होगा, जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। नई संसद में प्रवेश के साथ ही मोदी सरकार ने आधी आबादी को उसका हक दिलवाने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए पेश किए गए नारी शक्ति वंदन बिल पर आज लोकसभा में बहस भी शुरू होने जा रही है। आज बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और सांसद दिया कुमारी बहस में हिस्सा लेंगी, तो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग की जिम्मेदारी खुद सोनिया गांधी संभाल सकती हैं। इनके अलावा अलग अलग दलों की महिला सांसद इस ऐतिहासिक बिल पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेंगी। सुबह 11 बजे ही विशेष सत्र की कार्रवाई के तीसरे दिन यह बहस शुरू होगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। जिस तरह से राजनीतिक दलों का रुख है, उसे देखते हुए बिल का पास होना पक्का माना जा रहा है। इसलिए अब क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है, जो आज सदन में बहस के दौरान भी दिख सकती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। नारी शक्ति वंदन, आधी आबादी का अभिनंदन। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण बिल का पास होना तय। कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए। लोकसभा में बहस की शुरुआत, सारी पार्टियां तैयार। मैडम, महिला आरक्षण संसद की नई बिल्डिंग का श्री गणेश और पहले ही दिन मोदी का सिक्सर। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विशेष सत्र का सरप्राइज क्या है, ये तो पीएम मोदी ने बता दिया।
साथ ही ये भी बता दिया कि उनकी तैयारी कितनी पुख्ता होती है। लोकसभा में बहस सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। 21 सितंबर को नारी शक्ति वंदन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आज लोकसभा में बहस शुरू होनी है, लेकिन बहस का ट्रेलर तो उसी वक्त दिख गया जब बिल के पेश होने से पहले ही क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। मैडम आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण आज नव भवन में नव संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक परिवर्तित किया। भारतीय जनता पार्टी देश का पहला राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन ये भी सत्य है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने सत्ता में रहने के बाद इस बिल को पारित करने का प्रयास किया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया था। 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया इस देश की महिलाओं के साथ कि सत्ता और विशेषतः सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का ये बिल सदन में पास नहीं किया जानबूझकर। आज डींगे हाँक रहे हैं, अपना है, इतना अपना है कि सदन से गायब थे, इतना अपना है कि जब इंट्रोडक्शन का मौका आया तब वो उसका बहिष्कार कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इतना अपना है कि उनका बेटा पीठ दिखा के चला गया, और जब स्पीकर ने कहा कि क्या समर्थन करते हैं सब, तब उन्होंने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि गांधी खानदान ब्रह्मांड का रचयिता है। बिल क्या चीज है? तो दुनिया बनाई है गांधी खानदान ने। मतलब आज लोकसभा में महिलाओं के सशक्तिकरण वाले इस विधेयक पर गर्मा गर्म बहस होने वाली है। ऐसे में आज की बहस में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, उन चेहरों पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी की तरफ से महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जयपुर से सांसद दिया कुमारी लोकसभा में अपनी बात रख सकती हैं। तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बहस को लीड कर सकती हैं। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा बहस में हिस्सा ले सकती हैं। अब तक पेश किए गए बिलों के प्रावधान का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी आज बहस में हिस्सा ले सकती हैं। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन पेंशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। पीएम मोदी ने अपील की है कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें। आज जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बहस की शुरुआत होगी तो सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव आरक्षण में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, तो मायावती बिल में ओबीसी, एससी और एसटी का कोटा अलग से निर्धारित करने की मांग कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहकर बिल का विरोध कर दिया है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा नहीं है, इसलिए वो इसके खिलाफ है। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। इस बिल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सुर एक हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो आराम से मिल जाएगा। बाकी पार्टियों के लिए भी मोदी सरकार की पूरी तैयारी है, इसलिए आज लोकसभा में इस बिल का पास होना लगभग तय है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।